उलटी गंगा बहने वाली है तो कर्क राशि वाले दोस्तों, पैसा और प्यार आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, आज किस वीडियो में फैसला हो जाएगा। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। 101% सटीक आकाशवाणी है। जी हां दोस्तों, उलटी गंगा बहने वाली है। अब आपके नसीब में क्या क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा। आने वाले आज दोपहर 2:10 बजे आपकी जिंदगी में बड़ा अद्भुत घटना होगा। इस घटना के बारे में आप अगर जानोगे तो दोस्तों, आपकी खुशी के ठिकाना नहीं रहने वाला है। आपके घर में, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े खुशियां आने वाली हैं। मात्र आने वाले 24 घंटे के भीतर आप मालामाल हो जाओगे। आपकी जिंदगी की जो भी अधूरे कार्य है वह पूर्ण हो जाएगी। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाओगे। जी हां दोस्तों, आज कल के इस दौर में लोग खुश ही नहीं रह पाते हैं। जब भी वह अपने जिंदगी में खुश रहना चाहता है तो उसके ऊपर बुरी नजर लग जाती है और उसके खुशी दुख में बदल जाते हैं। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आजकल की दुनिया में लोगों का खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आप अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहोगे। इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे और पंचांग की सच्ची घटनाएं करने के बाद आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे। अब आपके जीवन काल की उल्टी चाल भी शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, और समय भी बहुत काम बचा है दोस्तों। गिनती का समय बचा है, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। आखिर आपकी जिंदगी में आपको क्या मिलने वाला है वह आपको पता चल जाएगी। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोनों हाथ जोड़कर आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, अगर आप इतने में हैं तो पूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को मिस कर दोगे तो फिर जीवन भर पछताते रह जाओगे। और हम नहीं चाहते हैं कि आप पछताएं। हम चाहते हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में कैसे खुशियां आएंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, किन बातों को ध्यान में रखना होगा, सब कुछ हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो फिर दोस्तों आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे। जी हां मेरे साथियों, 100% सही सुन रहे हैं आप। आने वाले आज दोपहर के समय अवधि में विधाता आपको बहुत बड़ी मौका देने वाले हैं। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि ऊपर वाला का खेल निराला होता है। जिसके भी ऊपर विधाता मेहरबान होते हैं उसकी जिंदगी में तरह तरह के घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं। और यहां से मैं आपकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आप मेरा माल हो जाओगे, जो भी आपकी इच्छाएं वह पूर्ण हो जाएगी। उसके लिए आपको 1-2 मंत्र का जाप करना होगा और कुछ उपाय करना होगा, जो कि साथियों हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। सच में अगर आप अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं, तो आज किस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप इतना महत्वपूर्ण वीडियो को मिस कर दोगे तो फिर दोस्तों आप उम्र भर पछताते रह जाओगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी गंगा बहने वाली है। आने वाले मंत्र 24 घंटे के भीतर ऐसा घटना आपकी जिंदगी में होगा और आप रात में रात मालामाल बन जाओगे। आपकी सोच हुए हर एक कार्य बन जाएगा दोस्तों। आपका जीवन संवर जाएगा, आपके पास रुपया पैसा का भंडार लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों विधाता का खेल बहुत ही ज्यादा निराला होता है। जिसके भी जिंदगी में विधाता मेहरबान होते हैं उसके घर में चारों तरफ से लाभ ही लाभ होने लगता है। और यहां से मैं आपको हर तरफ से लाभ होने वाला है। दोस्तों, आप महान व्यक्ति बनने वाले हैं। आपकी सोच हुए सभी कार्य बन जाएगा। आपके जीवन में जो भी चीज है, समय कमी है, वह आपको पूरी हो जाएगी। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे। अगर आप इतने महत्वपूर्ण खास वीडियो को मिस कर दोगे तो दोस्तों बहुत बड़ा लाभ से आप वंचित रह जाओगे। जी हां मेरे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। आपके ऊपर वाला का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, अब उलटी गंगा बहने वाली है। दुखों के दिन खत्म होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में आप सुख आने वाले हैं। बहुत समय कम बचा है, आप लोग अब मालामाल होने वाले हैं। दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई अब आपके सामने आने वाले हैं। आखिर आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी है आपको पता चलेगी। और क्या कि आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा या फिर प्यार मिलेगा। इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर कौन जीतेगा, प्यार या फिर पैसा।
दरअसल दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आजकल के महंगे भरे दौर में बिना पैसा का जीवन जीना बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पैसों के बिना आपको कोई पूछेगा भी नहीं। पैसा ही एक ऐसी चीज है जिससे आप हर एक चीज को हासिल कर सकते हो, समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि आपके घर में जिस भी चीज की कमी है या फिर जिस भी चीज को आप खरीद नहीं पा रहे हो, वह भी आप पैसों से खरीद सकते हो। दोस्तों, पैसों से आप अपने जीवन को, अपने परिवार को खुश रख सकते हो। यहां तक कि अगर आप मान लीजिए किसी पार्टी में जा रहे हैं, अभी किसी बड़ा फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर दोस्तों आपके घर में ही कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तो उसमें आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पैसों के बिना कोई काम नहीं हो सकता है दोस्तों, यकीन माने। कलयुग में पैसा ही दूसरा भगवान है। लोग पैसों को पूछते हैं क्योंकि दोस्तों पैसे को ही माता महालक्ष्मी जी बोलते हैं। जी हां दोस्तों, पैसों के दम पर आप कोई भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। किसी को भी पैसे देकर उसको प्रसन्न कर सकते हो, चाहे वह आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर घर वालों में ही कोई हो। उनको अगर आप खुशी से पैसे देते हैं तो दोस्तों वहां व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और आपको इज्जत देना शुरू कर देता है, तथा आप पैसों के दम पर अपने बच्चों के अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकते हैं, आप एक अच्छा घर बना सकते हैं, आप अच्छा गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं पैसों के दम पर। दोस्तों, आजकल कोई भी कार्य कुछ भी करते हैं तो उसके लिए इंसान के पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है। बिना पैसा के इंसान की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए पैसा कलयुग का दूसरा भगवान है दोस्तों। इसे प्राप्त करने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, अपने कर्म को सुधारने पड़ती हैं। कठोर परिश्रम करने के बाद ही आपके पास माता महालक्ष्मी जाती हैं, यानी कि पैसा प्राप्त होती है। दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी भी बहुत चंचल होती हैं, एक जगह कभी भी रख कर नहीं रहती हैं। कभी आपके पास, कभी किसी दूसरे के पास, मतलब हो यहां से वहां, वहां से यहां आती जाती रहती हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी बहुत चंचल होते हैं। हमेशा पैसा उसी के पास होता है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, या फिर जिसका कर्म सबसे अच्छा है, जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है, उसके पास माता महालक्ष्मी जी हमेशा रहते हैं। और जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो दोस्तों माता महालक्ष्मी जैसे हम उसके घर आ जाती हैं और उसकी आवश्यकता को पूरी करती है। इसलिए आप अपने कर्म को सुधारने का काम करते रहे। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा और आप कोई भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मित्रों, यह समय में उलटी गंगा बहने वाली है, यानी कि आपके दुखों के दिन दूर होने वाले हैं। आप लोग अब माला माल होने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपकी सोच हुए सभी कार्य बनने वाले हैं, क्योंकि उलटी गंगा बहने वाली है। अब आपके जीवन से दुख दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। दोस्तों, खुश रहने के लिए आपको एक दो उपाय भी करना होगा, जो कि आज के समय महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर बन रहे, जिससे आपके ऊपर भगवान श्री राधे कृष्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त रहेगा और आप कोई भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, बिना रुके हुए कर सकते हैं। क्योंकि जिसके भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहता है, वह बड़े ही आसानी से हर एक काम को कर लेता है। आपको तो पता होगा महाभारत में क्या हुआ था। अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण जी था, जिसके कारण वह बहुत आसानी से अपने युद्ध को जीत लिया था। ठीक इसी प्रकार यह समय आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, माता महालक्ष्मी जी का कृपा है। आप भी कोई भी कार्य को बहुत आसानी से कर लोगे। बस अपने आप को झांक लो और कर्म को सुधार लो। अगर भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो दोस्तों जिंदगी बताते हैं कि इंसान को हमेशा मेहनत करना चाहिए। अगर आप एक पल मेहनत में सब बिताएंगे तो दूसरे पल खुशी से जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि बैठे बैठे जिंदगी को खुशहाल बना लें तो ऐसा संभव नहीं है। हमारा ज्योतिष शास्त्र, सनातन धर्म हमेशा मेहनत के लिए जाने जाते हैं। जो भी इंसान कड़ी मेहनत करता है, अपने जिंदगी को सुधारने के लिए हार्ड वर्क करता है, वह अपने जीवन में सबसे पहले सफल होता है। और अब आप लोग अपने जिंदगी में सफल होने वाले हैं। आपके रुके हुए सभी कार्य बनने वाले हैं। आपकी सोच हुए जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों,
हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की पूजा का बेहद महत्व है। उनकी पूजा करने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन श्री कृष्ण की पूजा बेहद कल्याणकारी और फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल हर किसी की झोली खुशियों से भर देते हैं, साथ ही जीवन का हर दुख दूर कर देते हैं। तो आइए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शतनामावली स्तोत्र का पाठ करते हैं। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, इसलिए आप भी शतनामावली स्तोत्र का पाठ अवश्य करें तथा दोस्तों, आप भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके अनंत आशीर्वाद, समृद्धि और जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। ऐसा करने से आपके निजी और वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वे आनंदमय और खुशियों से भरे देने वाले हैं। तथा दोस्तों, श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह श्री कृष्ण की कृपा और मधुरता प्राप्त करने का मंत्र है। नीचे दिया गया कृष्ण मंत्र तुरंत परिणाम दिखाता है। AUM क्लीं कृष्णाय नमः, लेकिन इसका जाप नियम और कायदे से करना चाहिए। किसी भी समस्या के लिए आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मंत्र क्या हैं? मंत्र विशेष रूप से तैयार किए गए मंत्र हैं जिनमें अपार शक्ति होती है। इनमें असीम आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो सर्वशक्तिमान में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। मंत्रों का उच्चारण इस तरह से किया जाना चाहिए कि वे दिव्य कंपन पैदा करें। ये कंपन ब्रह्मांड में गूंजते हैं और जब हम उनका जाप करते हैं तो हमें मन की शांति और खुशी मिलती है। भगवान कृष्ण मंत्र श्री कृष्ण को समर्पित मंत्रों का जाप कलयुग में एक महान शुद्धिकरण कार्य माना जाता है, जहां पाप कर्मों का महत्व बढ़ जाता है। ये मंत्र आध्यात्मिक सांत्वना और मन की शांति प्रदान करते हैं जो बेजोड़ है। जी हां, सफलता के लिए श्री कृष्ण मंत्र हिंदी में AUM श्री कृष्ण शरणम मम। अर्थ, प्रिय भगवान कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी शरण में ले लें। हे प्रभु, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूं। लाभ, श्री कृष्ण के नाम का जाप व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुखों और शोक को दूर कर देता है और उसे शांति का आश्रय प्रदान करता है। कृष्ण मूल मंत्र अंग्रेजी में ओम कृष्णाय नमः का अर्थ है, मेरे नमस्कार स्वीकार करें, हे श्री कृष्ण। लाभ, यह छोटा सा मंत्र अक्सर विश्वासियों द्वारा उनके दैनिक जीवन में गाया जाता है। कृष्ण गायत्री मंत्र अंग्रेजी में AUM देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। लाभ, श्री कृष्ण के नाम का जाप व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुखों और संतापों को दूर कर देता है। हरे कृष्ण महामंत्र यह 16 शब्दों वाला वैष्णव मंत्र है, जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जो पहली बार कलि संतारण उपनिषद में आया था। अंग्रेजी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाभ, यह दिव्य मंत्र भक्तों द्वारा उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने और उन्हें एक अन्य दिव्य दुनिया में ले जाने के लिए गाया जाता है, जो सीधे उनकी आत्मा को श्री कृष्ण से जोड़ता है। कृष्ण भक्ति मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। अर्थ, यह मंत्र भगवान कृष्ण के कुछ महान भक्तों को सूचीबद्ध करता है और उनके आशीर्वाद का आह्वान करता है। मिठास का आशीर्वाद देने के लिए मीठा मंत्र श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह श्री कृष्ण की कृपा और माधुर्य प्राप्त करने का मंत्र है। जी हां दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छी तरह से मंत्र बताए हैं। इसका प्रयोग आप अपने जिंदगी में जरूर कीजिएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, पैसा आपके पास बहुत आ जाएगा, आपके जीवन से दुख गायब हो जाएंगे। अर्थात हम आपको आज किस मंत्र को बताने के बाद जो भी बातें बोले हैं सब सत्य हो जाएगा अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में अभी आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी व्यक्ति अपने ऊपर गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री राधे कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं,
वो सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राधे कृष्णा थैंक यू गुरुजी जरूर लिखिएगा। जैसा आपके सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और भगवान श्री राधे कृष्णा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा, तो दोस्तों जरूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों तथा अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए उचित समय है, इसलिए समय का ध्यान रखें, अपने कार्यों को गति दें। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों को हल करने में किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन मिलेगा। और हाँ, आर्थिक मामलों को लेकर रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए लेन देन संबंधी गतिविधियों में सावधानी बरतें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें और समय अनुसार कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाएं तथा व्यवसाय से संबंधित कार्यों के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। अत्यधिक प्रयास करने पर भी अनुकूल परिणाम न मिलने से मन विचलित रह सकता है। सरकारी सेवारत लोगों पर अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है तथा दोस्तों पारिवारिक मामलों को शांति से निपटाएं, क्योंकि वाद विवाद से माहौल और बिगड़ेगा। प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें तथा तनाव और चिंता की वजह से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। थकान और आलस जैसी स्थिति हावी होगी तथा आध्यात्मिक बातों की मदद से मानसिक शांति मिल सकती है। आज खुद को बड़े टारगेट और तनाव से थोड़ा दूर रखें। विचारों में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन दिन के अंत तक कोई काम पूरा होगा। इस कारण आगे की योजना पर काम कर पाएंगे। मानसिक रूप से जो बातें कमजोर बना रही हैं, उनका प्रभाव जीवन से दूर होगा तथा करियर में नयापन लाने के लिए अपने काम के तरीके को बदलने की कोशिश करें तथा दोस्तों कार्य में आराम रहेगा। दूसरों की लापरवाही से कार्य में बाधाएं आएंगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। निकट के लोग विपरीत हो सकते हैं। दोपहर का समय अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार के साथ घूमने जाने की योजना बनेगी। आय भी होगी। नए लाभकारी संपर्क हो सकते हैं। शाम को व्यापार में चिंता रहेगी तथा दोस्तों अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं। प्रॉपर्टी अथवा अन्य कोई खास मसला हल होने की उचित संभावना है। और हां, हालांकि कुछ व्यवधान आने से ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सकारात्मक बने रहें। जल्दी ही परिस्थितियों में सुधार भी आएगा। मित्रों या किसी संबंधी के साथ व्यक्तिगत कारणों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है तथा कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ मेल भाव रखें, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे लोग कार्यों को मन लगाकर भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में इस समय सूझबूझ और समझदारी से आप किसी भी परेशानी को आसानी से हल कर पाएंगे। आय के स्रोतों में इजाफा होगा तथा दोस्तों जब तक किसी व्यक्ति की बातों को आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तब तक किसी भी प्रकार का अनुमान लगाने से बचना होगा। आज काम की गति धीमी रखेंगे तो ठीक रहेगा। काम से संबंधित तनाव दूर करने का मार्ग प्राप्त होगा। फाइनेंस संबंधी बाधित कार्य दोबारा शुरू हो सकता है। नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का समय है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। सामाजिक स्थल पर आपकी छवि उत्तम रहेगी तथा दोस्तों कुछ लोग आपकी कामयाबी की वजह से जलन की भावना रख सकते हैं। निवेश संबंधी कार्य में किसी की बातों में न आकर पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। अपने स्वभाव में धैर्य और सहजता बनाए रखें। और हां, नए व्यावसायिक अनुबंध विकसित होंगे, लेकिन वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत है। उच्च अधिकारियों के साथ किसी वाद विवाद में न पड़े। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन गलत प्रेम संबंध आपके परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा सकते हैं। तथा दोस्तों इस समय अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष जागरूक रहना होगा। खांसी, जुकाम जैसी दिक्कत रहेगी। साथ ही में दोस्तों परिवार से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार के हर एक व्यक्ति की राय को समझना होगा। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय
रिस्क को ध्यान में रखते हुए आगे के निर्णय लें। स्वभाव में बढ़ रहा आलस्य नुकसान करेगा। कुछ बातों में बदलाव करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना होगा तथा काम संबंधी निराशा की वजह से प्रयत्न रोके जा सकते हैं, जो नुकसान का कारण होगा तथा आज का दिन सामान्य रहेगा। कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। कोई उपलब्धि हासिल होने के पश्चात यही लोग आपकी सराहना भी करेंगे। युवाओं को अपनी मेहनत के मनोनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं तथा दोस्तों, विरोधियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों की वजह से आपकी मन स्थिति थोड़ी विचलित हो सकती है, लेकिन आत्मचिंतन करने से हल भी मिलेंगे। विद्यार्थी लोग व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस रहे। और हां, व्यवसाय में लोन अथवा टैक्स से संबंधित समस्या दूर होगी। स्त्री वर्ग से संबंधित व्यवसाय में आज बेहतरीन फायदा होने वाला है। सरकारी नौकरी में कार्यभार अधिक रहेगा, अधिकारियों का भरपूर सहयोग बना रहेगा तथा घर में खुशनुमा और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय व्यतीत होगा तथा सीमित विचारों से खुद को बाहर निकालने की जरूरत है। जो बातें मन के विरुद्ध हो रही हैं, उनको देखने का नजरिया बदलें। फिलहाल कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन आपको प्रयत्न के अनुसार सफलता प्राप्त होगी। वक्त का योग्य तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। बेकार की बातों को अधिक महत्व देते हुए दोबारा खुद का नुकसान न करें तथा बाधित कार्यों में सुधार आएगा और कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थियों और युवाओं को पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का हल मिलेगा और एकाग्रता से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। थोड़ी सूझबूझ और समझदारी से कार्य करने की जरूरत है। साथ ही में दोस्तों, नकारात्मक परिस्थिति की वजह से अपना मनोबल कमजोर न करें और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। दोस्तों और रिश्तेदारों का आपके कार्यों में कमियां निकालना जारी रहेगा तथा कुछ कारोबारी परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन समय रहते उनका हल भी निकल आएगा। नई पार्टियों और नए लोगों से लेन देन करते समय सावधानी अवश्य बरतें। ऑफिस में काम की अधिकता की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है तथा पारिवारिक माहौल अव्यवस्थित रहेगा। समय रहते इन्हें सुलझा लें, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तथा दोस्तों, शारीरिक कमजोरी और जोड़ों में दर्द की समस्या रह सकती है। एक्सरसाइज, योगा को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तथा दोस्तों, अपने निर्णय को अमल में लाने के लिए खुद को तैयार रखें। लोगों का विरोध तकलीफ दे सकता है। अपनी समस्या की चर्चा बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ करने से बचना होगा। नियम कायदे से संबंधित परेशानी हो सकती है तथा काम में प्रशंसा प्राप्त होने के बाद भी खुद पर विश्वास न होने से काम का तनाव बना रहेगा। और हां, कोई विशेष काम होने वाला है। आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने में आपका पूरा ध्यान लगा रहेगा। सगे संबंधियों का आपकी इन योजनाओं में भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी धार्मिक संस्थान में जाने का अवसर मिलेगा तथा किसी भी प्रकार की भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। दूसरों पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से परिस्थितियां बिगड़ भी सकती हैं तथा दोस्तों, अत्यधिक मेहनत करनी होगी। पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। अपने ऑफिशियल कागजातों को बहुत अधिक संभाल कर रखें तथा तय किए गए निर्णय को अमल में लाना है, इस बात का ध्यान रखें। जब तक काम पूरा होता नहीं होता है, तब तक तनाव रहेगा। हर छोटी बात पर नियंत्रण करने की अपेक्षा और नकारात्मक विचार छोड़ने की जरूरत है, वरना क्षमता होने के बाद भी आप अवसर का फायदा नहीं उठा पाएंगे तथा काम संबंधी टारगेट बड़ा महसूस होगा, लेकिन इसे पूरा करने की क्षमता आप में है तथा किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तम समय बना हुआ है। सिर्फ प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को पूरा करने की जरूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का समाधान मिलेगा। किसी संबंधी के यहां जाने का प्रोग्राम बन सकता है तथा वक्त के अनुसार खुद में बदलाव लाना जरूरी है। आपका अनुशासित व्यवहार पारिवारिक जनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कभी कभी संतान की कोई जिद भी परेशानी का कारण बनेगी। और हां, व्यापारिक गतिविधियां यथावत ही रहेंगी,
लेकिन फिर भी मेहनत और प्रयास से करियर से जुड़ी समस्याओं का निवारण होगा। नौकरी पेशा लोगों को काम की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है तथा वैवाहिक जीवन में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें, वरना आपसी संबंधों में तनाव हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका हर पल हर दिन शुभ रहे। धन्यवाद।